हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाइज स्टडी यूट्यूब चैनल। वाइज स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं साबिर खान एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ आरबीएसई की क्लास 10th बोर्ड से रिलेटेड सारे चैप्टर्स का बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किए हुई क्लासेस। तो दोस्तों, अपने क्लास 10th बोर्ड के अंदर अच्छे ग्रेड परसेंटेज के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो चलते हैं हमारे आज के चैप्टर में, जिसमें अब तक कहानी में मैंने आपको बता दिया था कि हरि सिंह नाम का एक चोर जिसकी उम्र है 15 साल, वह अपने हर नए टारगेट को ढूंढता रहता है कि किसे अब अगली बार लूटा जाएगा। इसी प्रकार वह एक अखाड़े के मैदान में अनिल नाम के शख्स को देखता है, जिसे वह अपने नेक्स्ट टारगेट को सेलेक्ट कर लेता है और फिर उसे बहला फुसलाकर उसके घर तक पहुंच जाता है उसका नौकर बनकर कि मौका मिलते ही इसको भी लूट लिया जाएगा और यहाँ से फरार हो जाएगा। देखते हैं इसी बीच उसके हरि सिंह के साथ उस अनिल के घर में क्या होता है, कैसे अनिल उसके ऊपर विश्वास करता है, कैसे एक ट्रस्टी पर्सन की तरह उसे अपनी घर की सारी रखवाली और जिम्मेदारी सौंप देता है। क्या वाकई में हरि सिंह उसके घर में चोरी कर फरार हो जाता है या चोरी करने से बच जाता है, या फिर क्या हरि सिंह अपने जीवन में अनिल की द्वारा दी हुई शिक्षा से एक बहुत ही बड़ा बदलाव लाता है। जी देखते हैं हमारी आज की क्लास में। चलते हैं अब आगे। अनिल हैड, यहां से अनिल हैड गिवन, ये पिछली 2 लाइन में पढ़ रहा हूं। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड। अनिल ने मुझ पर, हरि सिंह, आई का मतलब यहाँ हरि सिंह वह चोर है, मुझ पर इतना विश्वास कर लिया था कि उसने अपने रूम की एक एडिशनल की दूसरी चाबी भी मुझे दे दी थी। उस वजह से मैं कभी भी उसके रूम में आ जा सकता था, कभी भी बाजार जा सकता था, कभी भी उसके लिए सामान लेने और लाने के लिए आया जाया करता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मीट। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैव एवर मीट। अनिल एक ऐसा व्यक्ति था जो किसी पर बहुत ही ज्यादा विश्वास करता था और ऐसे व्यक्ति से मैं अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं मिला। आगे है एंड दिस इज वाई इट वाज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम। देखो, अब यहां पर ह्यूमैनिटी की बात आती है, इमोशन की बात आती है, एक इंसान के व्यवहार की बात आती है कि कैसे कोई इंसान को लूटने के बाद वह रिएक्ट करता है, उसका वापस रिएक्शन क्या होता है। एक चोर का मानना यह है कि इट वाज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम। अनिल जैसे व्यक्ति को लूटना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगर हम अपनी राय से देखें तो कहाँ मुश्किल है। अनिल अपने घर में रहता नहीं है, वह बाहर कुछ काम से जाता है, बजाय उसने उसको कुछ चोर को एक चाबी भी दे रखी है। दिन में कभी भी वह वहां से चोरी करके फरार भी हो सकता है। फिर भी चोर ऐसा क्यों मानता है कि अनिल जैसे इंसान को लूटना बहुत ही मुश्किल है? क्या वजह हो सकती है इसके पीछे, देखते हैं आगे। चोर कहता है कि इट इज इजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन। चोर कहता है कि एक लालची व्यक्ति को लूटना बहुत ही आसान होता है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। Because he can afford to be robbed, but it's difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice that he has been robbed, and that takes all the pleasure out of the work. ऐसा उस चोर का मानना है। मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। चोर कहता है कि किसी एक लालची व्यक्ति को लूटना बहुत ही, ग्रीडी मीन्स लालची व्यक्ति को लूटना इसलिए बहुत ही आसान होता है क्योंकि वह उस चीज को अफोर्ड भी करता है। वह अपने दिमाग में हर समय यह भय रखता है कि कहीं मुझे लूट लिया जाएगा, हाय रे मेरा क्या होगा। और अगर उसको लूट लिया भी जाए तो जैसे चोर लोग मानते हैं कि वह कैसा रिएक्ट करता है, वैसा एक ग्रीडी आदमी रिएक्ट भी करता है, वापस ऐसी प्रतिक्रिया भी देता है कि हाय रे मैं तो लूट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरा सारा खजाना लूट लिया गया। भले ही उसके पास अभी बची हुई करोड़ों की संपत्ति पड़ी होगी, लेकिन उसमें से 1000 रुपए या कुछ चंद लाखों रुपए भी अगर लूट ले तो वो बहुत ही भयंकर रिएक्ट करते हैं और इससे उन चोरों को अपने काम में मजा भी आता है, ऐसा वह मानता है, हरि सिंह मानता है, चोर मानता है। ठीक है, लेकिन उसका मानना है कि किसी केयरलेस पर्सन को लूटना बहुत ही डिफिकल्ट है। एक तो वह अपने सारे संपत्ति की परवाह नहीं करते कि मेरे पास इतना खजाना है, और कई बार उनके उस खजाने को लूट लिया भी जाए
तो उनको पता ही नहीं चलता कि यार मेरे पास इतना खजाना था और लूट लिया गया, वो परवाह ही नहीं करते, बिल्कुल केयरलेस, जैसा कि अनिल है। तो इसलिए यहां पर अनिल को लूटना उस हरि सिंह के लिए थोड़ा मुश्किल साबित हो रहा है, उसे थोड़ी परेशानी सी हो रही है। ठीक है, चलते हैं आगे। वेल चलो ठीक है, इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। ठीक है, आई टोल्ड माई सेल्फ इट्स टाइम, अच्छा वह समय अब आ गया है। आई डिड, जब मैंने किया, सम रियल वर्क, मेरे लायक का वास्तविक काम मैंने किया, मतलब चोरी का। क्योंकि पिछली रात अनिल के पास में एक पैसों का बंडल देखा गया, जो कहानी में बताया गया कि उसने सोने से पहले अपने गदरे मैट्रेस के नीचे दबा भी दिया था। तो अब वह सोच रहा है चोर का कुछ रियल काम किया जाए। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। एक तो पिछले महीने भर से मैं अपनी प्रैक्टिस से भी दूर रह गया था, क्योंकि पिछले महीने भर से मैंने चोरी वगैरह भी नहीं की। एंड इफ आई डिडंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। देखो, चोर होना और चोरी करने के लिए भी एक अच्छे रीजन देना एक महान चोर की खासियत है। चोर चोरी भी कर रहा है और उसके बाद में अपनी चोरी को सही ठहरा रहा है। ठीक है ना यह उसकी महानता है। देखा, 15 साल की उम्र में, हाँ, और मुझे उसके पैसे चुरा लेने भी चाहिए, क्योंकि अगर मैं, एक मिनट, क्योंकि इफ आई डिड नॉट टेक द मनी, क्योंकि अगर मैं वो पैसे नहीं चुराता तो ही विल वेस्ट ऑन इट ऑन हिज फ्रेंड्स, तो वह फालतू में ही अपने सारे पैसे अपने मित्रों के ऊपर बर्बाद कर देगा। आफ्टर ऑल, अंततः ही डजंट इवन पे मी, और मैं चोरी क्यों नहीं करूं, करनी भी चाहिए, क्योंकि वह मुझे महीने की पगार भी तो नहीं देता है। तो कुल मिलाकर पैसों का वेस्ट कर देना, मुझे पैसे सैलरी के रूप में नहीं देना, ये सारे कारण मेरी चोरी करने के लिए उपयुक्त है, ऐसा वह अपने आप को समझा लेता है। ठीक है, अनिल वाज अस्लीप, अब चोरी का समय बता रहा है। ठीक है ना, अनिल सोया हुआ है। अ बीम, एक किरण, ऑफ मूनलाइट, चांद की रोशनी की एक किरण, स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। अनिल के कमरे की बालकनी से चांद की एक किरण कमरे में आती है और वह बिस्तर पर अपना प्रकाश डालती है। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फ्लोर के ऊपर उठ बैठा, खड़ा हुआ। कंसिडरिंग द सिचुएशन, हालात को समझते हुए कि कौन कहाँ सोया हुआ है, पैसे कहाँ पड़ा है, कैसे उठाने हैं। इफ आई टुक द मनी, अगर मैं पैसे उठा लेता हूं, इफ आई टुक द मनी आई कुड, देखो यहां पर एक चीज बताना चाहूंगा आपको, यहां पर है इफ कंडीशनल, इसे नोट कर लीजिएगा, अंडरलाइन भी कर लीजिएगा और अपनी ग्रामर की नोटबुक के अंदर इसका पॉइंट बना के लिख लो, इफ कंडीशनल। ठीक है ना, इफ कंडीशनल में यहां पर एक टेंस आया हुआ है सिंपल पास्ट। इफ कंडीशनल के 3 स्ट्रक्चर हैं, जिसमें से ये 2 नंबर वाला स्ट्रक्चर है। आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। जब इफ कंडीशनल में इफ के साथ सिंपल पास्ट आता है तो उसके अगले वाला सेंटेंस हमेशा या तो वुड या कुड या माइट इससे मिलकर बनेगा, और इन कुड, माइट और वुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये तय है। आप चाहो तो स्ट्रक्चर लिख लो, इफ प्लस सिंपल पास्ट प्लस कुड, वुड, माइट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। यह इफ कंडीशनल का सेकंड पार्ट है, सेकंड स्ट्रक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बोर्ड एग्जाम के अंदर इसे क्वेश्चन पूछा गया है। यहां आपके मॉडल का 1 नंबर फिक्स बन जाता है। अपने को चैप्टर किसी स्टोरी के लिए थोड़ी पढ़ाया जाता है, ग्रामर के लिए पढ़ाया जाता है, नॉलेज के लिए पढ़ाया जाता है, जीवन के लिए पढ़ाया जाता है। ठीक है ना, तो यहां पर कुछ सिखाने के लिए ही यह सेंटेंस दिया हुआ है। और इफ कंडीशनल का पॉइंट आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लें। इफ कंडीशनल सिंपल पास्ट प्लस वुड कुड शुड या माइट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, यहां पर वह कहता है कि अगर मैं वह पैसे चुरा लेता हूं या चुरा लेता, जैसा कि टेंस के अकॉर्डिंग, आई कुड कैच, मैं पकड़ सकता था 10:30 वाली 10:30 वाली एक्सप्रेस टू लखनऊ, जो लखनऊ को जाती है। यहां पर मैं आपको प्रीपोजिशन के बारे में कुछ बताऊं तो जब किसी डेस्टिनेशन के पहले टू होता है तो उसका मतलब होता है कि हम वहां को जाएंगे, हम वहां को जाएंगे। और अगर उसी जगह के नाम से पहले फ्रॉम लिखा हुआ है तो उसका मतलब है हम वहां से रवाना होंगे
हम वहां से रवाना होंगे। यहाँ टू है तो टू लखनऊ को जाएगा। अब शुरू कहाँ से हो रहा है, वो अपने जिस सिटी में रह रहा है वहां से शुरू हो रहा है। चलो ग्रामर को छोड़ के वापस चैप्टर में आते हैं। क स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, ब्लैंकेट का मतलब कंबल। वह चोर, स्लीपिंग आउट सरकते हुए, बाहर आते हुए, द ब्लैंकेट अपनी कंबल से बाहर आते हुए, आई यानी मैं, हरि सिंह क्रेप्ट आउट टू द बेड, उस अनिल के बिस्तर तक पहुंचा। क्रेप्ट आउट सरक कर पहुंचा, क्रेप्ट का मतलब होता है सरक कर पहुंचना। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली, देखो ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली, अगर किसी इंसान के बिस्तर की तकिए के नीचे नोटों की गड्डी पड़ी होती है तो लगता है आपको कि वह तसल्ली से सो पाएगा। जिस इंसान के घर में पहले से ही कोई चोर मौजूद है, भले ही उसे पता नहीं है चोर है लेकिन अनजान तो है, फिर भी यह लाइन अनिल के कैरेक्टर को शो करती है कि किस प्रकार वह पैसों को लेकर हमेशा निश्चिंत रहता है। पीसफुली, बड़े शांतिपूर्वक सो रहा है। हिज फेस वाज क्लियर एंड अनलाइंड, अनलाइंड का मतलब होता है जिसके ऊपर कोई भी लाइन नहीं है। अरे भाई चेहरे पे लाइन कब आती है, जब चिंता होती है। मुहावरों कहावतों में कहा गया है कि चिंता की लकीरें, चेहरे के ऊपर चिंता की लकीरें, लेकिन उसका चेहरा तो अनलाइन है, उसका चेहरा तो अनलाइन है मतलब चेहरे पर कोई लाइन नहीं है, चेहरा एकदम क्लियर है, बिल्कुल एकदम निश्चिंत होकर सो रहा है। चोर यहां तो कहता है कि इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, यहां तक मेरे चेहरे पर बहुत सारे निशान उभर कर आ रहे थे। दो, हालांकि उनमें से बहुत सारे निशान तो चोट के थे। अब चोर है, कहीं ना कहीं जूते खाए होंगे, लपेट पड़े होंगे, ठीक है ना, मोर बोले होंगे। तो माई हैंड, अगला मैं पढ़ रहा हूं कि माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मेरा हाथ स्लिड अंडर यानी सरक कर नीचे गया, द मैट्रेस यानी गदरे के नीचे, सर्चिंग हाथ से, ऐसे ही वह हाथ से दिमाग से अंदाज लगा कि हाथ से पैसों को ढूंढ रहा है। सर्चिंग फॉर द नोट्स, नोट्स को ढूंढते हुए। व्हेन आई फाउंड देम, जब मैंने उन्हें पाया, अब वो मुझे नोट मिल गए। आई ड्रीव देम आउट, मैंने उनको खींचकर बाहर निकाल लिया, ठीक है ना। ड्रीव देम आउट विदाउट अ साउंड, बिना आवाज किए मैं उन नोटों की गड्डी को लेकर आ गया। अनिल साइन इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड टूवर्ड्स मी, ठीक है ना। अनिल ने नींद में ही, साइड मीन्स आह भरी, अपन ऐसे आह भरते हैं ना नींद में ही, कभी सोते सोते अपन जैसे एक आह भरते हैं यूं, और करवट भी बदलते हैं हल्की सी आवाज के साथ, सुकून वाली आवाज के साथ, ठीक है ना। और उसी के साथ वह मेरी तरफ टर्न हो गया, सोते सोते मेरी तरफ मुड़ गया, ठीक है ना। आई वॉज स्टार्टलेड एंड क्विकली ट्रैवल्ड आउट ऑफ द रूम, मैं एकदम तेजी से, स्टार्टलेड यानी भागकर, क्विकली यानी तेजी से, क्राउल्ड यानी सरक कर, बिना आवाज किए हुए, आउट ऑफ द रूम पहुंचा, रूम से बाहर पहुंचा, ठीक है। चलते हैं आगे। सॉरी, आगे है हमारा व्हेन आई वाज ऑन द रोड, अब मैं सड़क पर पहुंचा। आई बिगैन टू रन, मैं दौड़ने लगा। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, कमर पर। आई हैड द नोट्स, वह नोटों का बंडल मेरे कमर पर। हेल्ड यानी बंधा हुआ था, देयर यानी वहां पर बंधा हुआ था। स्ट्रिंग यानी उस, स्ट्रिंग का मतलब डोरी से होता है, धागे से होता है, जिसे हम कहते हैं मारवाड़ में कहते हैं नाड़ा, ठीक है ना। ऑफ माई पायजामा, मैंने अपने पायजामे के नाड़े से उन नोटों की गड्डी को बांधकर मेरे कमर पे रखा हुआ था। कई बार अपन ऐसे दबा देते हैं ना, जैसे टाइट खींचकर, जैसे अपने बुजुर्ग लोग किया करते थे, यही होता था पहले। आई स्लोड डाउन टू अ वॉक एंड कंटिन्यूड द, सॉरी, आई स्लोड डाउन टू अ वॉक, अब मैं स्लोड डाउन, मैंने अपनी स्पीड थोड़ी धीरे कर दी, स्लो कर दी, डाउन द वॉक चलने जैसी स्पीड में आ गया। एंड काउंटेड, अब मैंने उन पैसों को, काउंटेड द नोट्स, पैसों को गिना। 600 रुपीज, कितने रुपए थे वो? 600 रुपए थे। किसी जमाने की बात होगी, किसी जमाने की कहानी होगी, जिस समय 600 रुपए आज के जमाने के 60,000 के बराबर होंगे। 600 रुपीज इन 50 नोट्स, कितने कितने के नोट में थे? 50-50 के नोट में थे, और टोटल 600 रुपीज थे, ठीक है। I could live like an oil rich Arab for a week or two.
वो लगभग इतने रुपए थे कि आई कुड लिव, मैं रह सकता था लाइक एन ऑयल रिच अरब। ऑयल रिच अरब का मतलब होता है कि अरब कंट्री के अंदर जो तेल के कुएं के मालिक होते हैं ना, वो कितनी अपनी लग्जरियस लाइफ जीते हैं, उस अरब के जैसे मैं अपनी जिंदगी जी सकता हूँ लगभग 1 या 2 सप्ताह तक। इतने मेरे पास पैसे आ गए थे। When I reached the station, जब मैं स्टेशन पहुंचा, I did not stop at the ticket office। क्यों रुकेगा भाई, वो चोर है। टिकट ऑफिस पे उसका क्या काम है, आपको पता है ना। जितने कितने चोर हैं आज तक कभी उन्होंने टिकट नहीं खरीदी। पकड़ेगा, ट्रेन से बाहर निकाल देगा, जुर्माने से लेकर हमारे को क्या करेगा वो। हमारे पास जुर्माने के लिए कुछ पैसे ही नहीं है। हालांकि अभी तो उसके पास में पैसे थे। लेकिन आगे वो कहता है कि आई हैड नेवर बॉट अ टिकट, मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी टिकट नहीं खरीदा इन माई लाइफ, बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, लेकिन मैं बढ़कर डैश्ड स्ट्रेट यानी आगे बढ़कर सीधा चला गया टू द प्लेटफॉर्म पर गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट, अब वह लखनऊ एक्सप्रेस रवाना होने ही वाली थी, ठीक है, निकलने ही वाली थी। The train had still to pick up speed and I should have been able to jump into one of the carriages but I hesitated। देखो अब यहां पर कहानी मोड़ लेगी, ठीक है ना, यहां पर कहानी में बदलाव आएगा। वह कहता है कि द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, ट्रेन अभी भी स्लो चल रही थी, अभी तक उसने अपनी स्पीड नहीं पकड़ी थी। आई शुड हैव बीन एबल, मैं इस लायक था कि जंप यानी कूद सकूं इनटू वन ऑफ द कैरियर्स, किसी भी एक डिब्बे के अंदर। कैरियर्स का मतलब होता है किसी भी डब्बे के अंदर मैं कूद सकता था, बट आई हेजिटेटेड, यहां मैं कतरा गया। मेरे पास भागने का मौका था लेकिन मैं अब यहां पर थोड़ा सा हिचकिचा गया। फॉर सम रीजन, शायद क्या पता वो कारण क्या रहा होगा कि मैंने लखनऊ की ट्रेन नहीं पकड़ी और उस डब्बे के अंदर चढ़ने से मैं हिचकिचाया। पता नहीं क्या कारण था कि मैं वहां से भाग नहीं पाया, मेरे अंदर से किस चीज ने मुझे रोका, ठीक है ना। आई कांट एक्सप्लेन, उसके बारे में मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि वो क्या चीज थी जिसने मुझे उस जगह से भागने से रोका। एंड आई लॉस्ट द चांस, और मैंने वह मौका गंवा दिया, उस लखनऊ एक्सप्रेस के अंदर भागने का मौका गंवा दिया। टू गेट अवे, भागने का, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी हो गई है लगभग 15-16 मिनट्स की। तो चलते हैं, आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं, देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारे इसी सेशन को। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।